प्रचार कर रहे हैं मैं भंडारी जी। आम आदमी पार्टी के स्टिकर वगैरह मिस कॉल का जो इन्होंने अभियान चलाया आम आदमी पार्टी ने, बाकायदा यहाँ पर उत्तरी हरिद्वार का क्षेत्र है, नई बस्ती डोर टू डोर पूरा उत्तरी हरिद्वार कवरेज कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्रास रोड पर मेहनत और कार्य हो रहा है। नाम और मोबाइल नंबर है। आम आदमी पार्टी के पवन जी भी हैं। पवन जी, क्या कहना है आज जैसे उत्तरी हरिद्वार में अभियान चल रहा है, बताया हेमा जी ने। दिल्ली की अपार सफलता के बाद एक ऐसी राजनीति जिसे काम की राजनीति का एक मतलब पहला उदाहरण मैं अपने जीवन काल में मान रहा हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके वोट मांगने का जो एक ट्रेंड चलाया, जो एक चलन चलाया और इन भाजपा कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया कि वो काम की राजनीति पे आने वाले हैं। अब जब भी होता है तो स्कूल की बात भी करनी शुरू कर दी त्रिवेंद्र जी ने, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा ये तो अच्छा है कि अच्छा कर रहे हैं। बदलाव की नीति, देखो बदलाव होना बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूर कर देना भी एक बहुत बड़ी बात है कि राजनीति में बदलाव की बात करने आए थे कि राजनीति बदल के दिखाएंगे, तो वो इसकी शुरुआत है। दिल्ली इसका उदाहरण है और जनता देख रही है। उत्तराखंड की जनता इस बार मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं 70 सन्नाटा होगा इस बार। देखना तो दिल्ली का जो रिजल्ट रहा वो उत्तराखंड में दोहराने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो प्रत्याशी मुख्यमंत्री का फेस नहीं है, फिर ऐसे काबिल प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी में प्राथमिकता है। जो बचेंगे वह लिस्ट केजरीवाल जी की बनेगी। समय लोग कह रहे हैं समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय आएगा, सारी चीजें होंगी, जनता के बीच से ही सारे लोग आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएगा, प्रत्याशी भी आएंगे। तो ये तो हमारी शुरुआती वह पार्टियां भी, यह तो बीजेपी कांग्रेस भी वही कह रही है। और बीजेपी कांग्रेस के व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो 70 विधानसभा की केजरीवाल जी ने दावा किया है वह लिस्ट जो हमारे से रह जाएंगे, जिन्हें हमारे टिकट नहीं होंगे, वह तीसरा जो विकल्प होगा वो आम आदमी पार्टी का रास्ता होगा उनके लिए। मैं बता रहा हूँ ना, फिर आपको आने तो बीजेपी कांग्रेस वाली के प्रत्याशी किसी व्यक्ति से या पहले घोषित किए जाएंगे पर्सन है ये भाई साहब। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो जनता ने मान रखा है कि पिछले 20 सालों से इस देवभूमि उत्तराखंड को इन्होंने लूट लिया, तो बोला एक बार आम आदमी पार्टी से लूट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल होगा जी, ठीक है नहीं। आम आदमी पार्टी की लूट होगी अच्छे स्कूलों के लिए, आम आदमी पार्टी की लूट होगी अच्छे अस्पतालों के लिए, आम आदमी पार्टी की लूट होगी अच्छी बिजली तो लूट की तो जरूरत ही नहीं है, तो वैसे भी बनाया जा सकता है। मैं बताया कि भाजपा कांग्रेस तो लूटती आई है ना, तो मैंने कहा कि जनता का ये मानना है कि एक बार आम आदमी पार्टी से देख लें क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में ये तो आरोप प्रतिरोप पार्टियों के चलते रहते हैं। दिल्ली में बीजेपी कहती है केजरीवाल जी, लॉजिकल जो पॉइंट है, लॉजिकल जो बात है, टिकट के ऊपर वो पहले घोषित होनी चाहिए। कहना उनका भी है कि हमारे जो जिन्हें हम टिकट नहीं देंगे कांग्रेस बीजेपी वाले, वो लिस्ट आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की हो जाएगी। 70 क्या 80 पे लड़ ले। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये कांग्रेस भाजपा का गिरोह लड़ रहा था ना, तो जनता परेशान थी। सुनना मेरी बात को, अभी सुनना सवाल आप करना। ये गिरोह बंदी करके जनता को लूटते आए हैं। जनता इस बार इनका ये गिरोह तोड़ देगी। दिल्ली वालों ने तोड़ा, ये भी तोड़ देंगे। मौका नहीं था। लूट ठीक है, आपकी बात से सहमत है, परंतु इस बात का जवाब अधूरा रह गया। उनका जो कहना है मुख्यमंत्री पहले फेस होना चाहिए, प्रत्याशी पहले घोषित होनी चाहिए। जो हमारी दोनों पार्टियों से टिकट नहीं मिलेगा वो तीसरी जो बचेंगे आम आदमी पार्टी के, उनका ये पर्सन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको कहने का अधिकार है, वो कुछ भी कह ले। जनता ने 5 साल का टाइम दिया था, अब जनता हिसाब मांगेगी। अब हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आएगा, वो मैटर हमारा है भाई। उनको क्या जरूरत है बताने की हम कहीं से लाएं। हम काला चोर लड़ा देंगे लेकिन जनता जिता देगी। इस बात से आप निश्चिंत रहो कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। भाई ये भी हो सकते हैं आम आदमी से आएंगे सारे उम्मीदवार, मुख्यमंत्री भी हो सकता है कोई आम आदमी, लेकिन जनता का जो रुझान है इस बार मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस झाड़ू से इस राजनीति को, इस देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस बार ऐसे सुपड़ा साफ कर देगी। मदन भैया भी इस बार देखते रह जाएंगे और मदन भैया की तो हरिद्वार का ही प्रत्याशी बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ, 70 में से 7 प्रत्याशी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। ये तो पार्टी की नीति है ना, पार्टी की रणनीति है। जैसे समय आएगा लड़ लेंगे, इसमें क्या बुराई है भाई। एक बात बताओ, आप मुझे किस बात के लिए मजबूर कर सकते हो? ये जनता में से ही कोई ना कोई आएगा लड़ने के लिए। और जनता इस बार देखो, मौका मिला नहीं था जनता को इस बार मौका मिल गया तो इनको इस बार छक्के छुड़ा देगी। और कहीं ना कहीं जनता खुश है इस बार, बोलो आम आदमी पार्टी को देख के। धन्यवाद। पूर्व जिला सचिव आम आदमी पार्टी हरिद्वार जी। तो आज जैसे अभियान चल रहा है, हाँ जी, तो क्या कहना है आपका? देखिए, हम पार्टी की तरफ से 45 दिन का ये अभियान है, जिसमें 6500 छोटी बड़ी जनसभाएं के माध्यम से हम जनता के बीच जा जाके डोर टू डोर करके
दिल्ली सरकार वर्सेस उत्तराखंड सरकार के कामों की व्याख्या कर रहे हैं और प्रदेश में जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि भाई अगर दिल्ली में जो काम हुए हैं वो जो दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं वो उत्तराखंड को भी मिले। उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं जैसे बिजली है, पानी है। उत्तराखंड राज्य और दिल्ली में समानता नहीं हो सकती, पर्वतीय और वो देखिए अगर आप पैसा ज्यादा है उधर अगर आप भौगोलिक स्थिति की बात करें तो असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं दिल्ली में भी 70 सीटें हैं, उत्तराखंड में भी 70 सीटें हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास 30% अधिकार है, वहाँ 4 पैनल गवर्नमेंट चलती है। तो दिल्ली में जब चुनाव हुआ केजरीवाल जी ने दिए तो किसी भी पर्वतीय व्यक्ति को वहाँ पर एक को भी नहीं लड़ाया। देखिए दिल्ली में जो पर्वतीय समाज की आबादी है वो 45 लाख करीब है। बात ये नहीं है कि पर्वतीय समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। अब यहाँ पर काफी संख्या में पर्वतीय समाज के लोग हैं, वो लड़ेंगे, जीतेंगे। नहीं, विशेष दिल्ली और उसका कंपेयर कर रहे थे उत्तराखंड का, आपका कहना था। तो उत्तराखंड के जो लोग कहते हैं, जो विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने यह लगाया है कि उन्होंने तो एक भी नहीं दिया उत्तराखंड में। दिल्ली क्या मुंह लेके आएंगे? नहीं, देखिए दिल्ली का प्रवेश अलग है, उत्तराखंड का प्रवेश अलग है। दिल्ली में जो विनिंग कैंडिडेट थे जिन्होंने काम किया, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें वोट दिया है। उत्तराखंड में भी आप जब चुनाव लड़ेंगे तो प्रत्याशी जो भी होंगे, जो काम करने वाले होंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। आज पहुंचा रहे हैं जो दिल्ली में काम हुए हैं, उसी आधार पे हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर यहाँ से बिजली लेके दिल्ली वाले 200 यूनिट फ्री कर सकते हैं तो यहाँ पर भी मिल सकती है। तो लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों की पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है और लगातार हमारा ये अभियान जारी रहता है। रात को हमारी वीडियो वैन भी चल रही है चौक पे हमारी यहाँ पर। जैसे कि दिल्ली हमने पता किया, दिल्ली में कई व्यापारी और जो ऊपर क्लास के लोग हैं वो नाराज हैं केजरीवाल से, क्योंकि ना ये जो बीजेपी सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आम आदमी के लिए सोचती है, हर एक के लिए सोचती है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मध्यम वर्ग को या गरीब को ही फायदा हो रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए पूंजीपति नाराज है। देश में 20-10% पूंजीपति संपन्न लोग हैं, बाकी तो सब गरीब मध्यम वर्गीय है। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए ऐसा है कि जो गरीब पर आप जाइए, देखिए आप। नहीं, मैं मान रही हूँ, लेकिन जो गरीब जनता है ना, हमें हर एक के लिए सोचना है ना। पूंजीपति के लिए तो ऑलरेडी उनके पास इतना है कि उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गरीब आदमी महंगाई से मर रहा है तो गरीब आदमी मर रहा है। अगर बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं तो गरीब आदमी क्या रहे हैं, तो गरीब आदमी ही पिस रहा है। तो अभी जो ये अभियान है इसके विषय में बताइएगा। तो ये अभियान हमारा यही है कि हमें यहाँ पर अच्छे जो स्कूलों की जो व्यवस्था है, हमारा सर्वे हुआ था उसमें सरकारी स्कूलों की जो बदहाल स्थिति है यहाँ की, वो दिल्ली में अगर सुधर सकते हैं तो यहाँ की नहीं सुधर सकते। यहाँ के जो अस्पतालों की स्थिति है कि बाहर के लिए रेफर कर दिया जाता है, इलाज सही से नहीं मिलता, डॉक्टर यहाँ पे सही नहीं होते हैं, बाहर प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेफर कर देते हैं। उसी को लेके हम जनता को अवेयर कर रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, सस्ती बिजली और पानी चाहिए। अगर तो कहीं न कहीं अध्यक्ष जी, जो केजरीवाल जी ने कहा है कि 70 विधानसभा पे लड़ेंगे, सीटें बढ़ने वाली भी हैं उत्तराखंड राज्य में, तो वो 5-10 सीट बढ़ी भी तो उस पर भी लड़ेंगे। तो ये क्या तैयारियां हैं चुनाव से पहले? देखिए ये जनता का रुझान है। जो सर्वे हमारा मिस कॉल अभियान का हुआ था, उसी आधार पे हमने चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल जी ने कहा था कि उत्तराखंड की जनता भी यहाँ पर बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है और सभी लोग, हमारी सिर्फ एक दस्तक की देर थी। जिस तरह से लोगों का रुझान मिल रहा है कि सिर्फ आपकी दस्तक की देर है, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। तो आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जनता चाह रही है और 2022 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा था कि टोपी गिर जाएगी पहाड़ में, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए ऐसे तो बोलते रहते हैं, इसमें क्या है, वो तो 2022 में जनता आपको बता ही देगी, सबको बता देगी। देखिए जनता सर्वोपरि है और जनता जो चाहती है, अगर जनता ने एक बार ठान लिया है कि बदलाव चाहिए। मंत्री के प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए ये तो हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी जो होंगे वो पहाड़ी ही चेहरा होगा, जिस तरह से जनता चाहती है, और बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होंगे हमारे, और प्रत्याशी आम आदमी में से ही होंगे। तो प्लेन के एरिया पड़ते हैं 10-12 सीटें, उनमें से नहीं हो सकता? देखिए जो भी प्रत्याशी आएगा मुख्यमंत्री के, वो बहुत अच्छा ईमानदार आएगा। हमें ईमानदारी से मतलब है कि हमारा प्रत्याशी ईमानदार होगा। धन्यवाद। अच्छा, कहा कि प्रत्याशी बताए जाए, परंतु वो कहीं न कहीं उत्तर से घुमा गए और हरिद्वार का 70 में से एक सीट का भी नहीं बताया। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ, मेरे सहयोगी विकास तिवारी के साथ। मैं युवराज सिंह।